यहूदियों की बुक तलमूद में लिखा है कि दुनिया की सारी एज सिर्फ और सिर्फ 6000 साल है, जिनमें से 5700 साल गुजर चुके हैं और सिर्फ 300 साल बाकी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जैसे ये दो उंगलियां एक दूसरे के साथ साथ है, बिल्कुल इसी तरह मैं और क़यामत भी एक दूसरे के करीब करीब है। आज पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं मिली जहां ज़ुल्क़रनैन की वही दीवार हो जो उन्होंने याजूज माजूज को रोकने के लिए बनाया था। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे और सारे सहाबा बड़े गौर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देख रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सारे सहाबा को दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक फितने दज्जाल की बातें करना शुरू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल को अल्लाह ऐसी पावर्स देगा कि दुनिया की हर चीज, खाना, पैसा, बारिश और इवन मरे हुए लोगों को जिंदा करने पर भी उसका कंट्रोल होगा। और अपनी इन्हीं पावर्स को यूज करके दज्जाल पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा और लोगों को अल्लाह की इबादत की बजाय अपनी इबादत पर मजबूर करेगा। दज्जाल 40 दिन तक जमीन पर रहेगा। उसका एक दिन 1 साल की बराबर होगा, दूसरा दिन महीने के, तीसरा दिन हफ्ते के और बाकी दिन नॉर्मल दिनों की तरह होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सारी बातें सुनकर वहां मौजूद सहाबा किराम बहुत ही डर गए और उन्हें लगा कि दज्जाल वो सामने दरख्त के पीछे छुपा हुआ है और अभी निकलकर उनकी तरफ आएगा। लेकिन जब शाम को यही सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दोबारा आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके चेहरों को देखकर समझ गए और उन्हें फरमाया कि अल्लाह के बंदो नहीं डरो, दज्जाल से तो फिर भी मुकाबला हो जाएगा, लेकिन क्या मैं आपको ऐसे लोग दिखाऊं जिनसे मुकाबला करने की किसी में भी ताकत नहीं होगी और वो लोग निकलते ही दुनिया में ऐसी तबाही मचाएंगे कि दुनिया की हर चीज, खाना, दरख्त और इवन दुनिया में मौजूद सारा पानी पी जाएंगे और वो लोग याजूज और माजूज होंगे। आज से तकरीबन 5000 साल पहले जब इंसान अपनी बुराइयों में हद से ज्यादा बढ़ चुका था और पूरी दुनिया गुनाहों से भरी हुई थी, तो अल्लाह ताला ने दुनिया से इसी जुल्म और बुराइयों को खत्म करने के लिए उन लोगों पर अपना सबसे बड़ा अजाब तूफान भेजा। ये एक ऐसा तूफान था जिसने दुनिया की हर चीज को तबाह कर दिया और सिर्फ वही लोग बच गए जो अल्लाह की हुक्म से एक कश्ती में सवार हुए थे, नूह अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद। और आज दुनिया में जितने भी इंसान है वो सब के सब नूह अलैहिस्सलाम की बेटों साम, हाम और याफिस की औलाद में से है। उन तीनों में सबसे ज्यादा खतरनाक लोग याफिस की औलाद में से निकले, क्योंकि याफिस की औलाद दुनिया के सबसे सख्त इलाकों नॉर्थ में जाकर आबाद हुए थे, जहां हर वक्त जमीन बर्फ से ढकी रहती थी, जिसकी वजह से वहां की जमीनों पर खेती करना मुश्किल होता था। और जैसे ही वक्त के साथ साथ याफिस की औलाद नंबर्स में बढ़ गई तो उनमें से वही लोग जो नॉर्थ के एक्सट्रीम में जाकर आबाद हुए थे, उनकी जिंदगी तो इतनी मुश्किल हो गई कि उनको खाने के लिए भी कुछ न मिलता था। और जब जिंदगी मुश्किलात से बढ़ जाए तो या तो लोग मजबूत बनते हैं और या खतरनाक। और ऐसे ही एक्सट्रीम नॉर्थ वाले याफिस की औलाद ने अपनी भूख को मिटाने के लिए खुद में लूट मार की आदत डाल ली। और जिस तरह जंगल के जानवर एक दूसरे से खाना छीनते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये लोग रोजाना करीब के इलाकों में जाकर वहां के लोगों को तंग करने लगे। और जब उनकी जुल्म और लूट मार अपनी पीक तक पहुंच गई तो उस वक्त ईरान में एक नेक बादशाह तख्त पर बैठ गए। ज़ुल्क़रनैन का किस्सा कुरान ने भी जिक्र किया है कि जब उसने नॉर्थ की तरफ अपना तीसरा सफर किया और नॉर्थ की बिल्कुल एक्सट्रीम तक पहुंचा तो उनकी मुलाकात एक ऐसी कौम से हुई जो उनसे हर चीज में बिल्कुल डिफरेंट थे, इवन उनकी जुबान भी चेंज थी। तो उस कौम ने एक ट्रांसलेटर के जरिए ज़ुल्क़रनैन को बताया कि यहाँ इन पहाड़ों के दरमियान एक कौम रहती है जो यहाँ हमारे पास आकर लूट मार करते हैं और यहाँ के लोगों को भी कत्ल करते रहते हैं। हम आपके लिए पैसा चंदा जमा करेंगे और आप हमारे और उनके दरमियान एक बैरियर, एक दीवार बना दो। ज़ुल्क़रनैन ने उनसे कहा कि पैसे तो अल्लाह की दिए हुए बहुत है, बस हमें आपसे सिर्फ इतनी मदद चाहिए कि इस दीवार को बनाने में हमारा साथ दो। और इसी तरह ज़ुल्क़रनैन ने उस कौम को याजूज और माजूज के फितने से बचाने के लिए उन पहाड़ों के दरमियान एक मजबूत दीवार बना दी। याजूज और माजूज हर रोज उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं और जब वो उस दीवार को तोड़ने के बिल्कुल करीब पहुंचते हैं तो उनका सरदार बोलता है कि बाकी कल कर लेंगे।
لیکن کل کو پھر اللہ تعالیٰ اسی دیوار کو پہلے کی طرح مضبوط بنا دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، ایک دن ضرور آئے گا کہ یاجوج اور ماجوج اس مضبوط دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن وہ کب ہوگا؟ اس ٹیکنالوجی اور سیٹلائٹ کے دور میں دنیا میں ایسی کوئی بھی جگہ موجود نہیں ہے جہاں ذوالقرنین کی وہی لوہے سے بنی ہوئی دیوار موجود ہو۔ تو پھر کیا وہ دیوار ٹوٹ چکی ہے اور یاجوج اور ماجوج باہر نکل چکے ہیں، یا وہ لوگ اس زمین پر ہے ہی نہیں اور کسی دوسرے پلینٹ میں ہے؟ اس میں تو بہت بڑی ڈیبیٹ ہے، لیکن ایک چیز اسلام، یہودی اور کرسچینٹی میں کامن ہے کہ یاجوج اور ماجوج قیامت کی قریب ایک گریٹ نمبرز میں پہاڑوں پر پھسلتے ہوئے آئیں گے۔ یہودیوں کے مطابق جب آج سے 2600 سال پہلے نیبوکیڈ نظر بخت نصر نے یہودیوں سے جروسلم چھین لیا اور لاکھوں یہودیوں کو قید کر کے اپنے کیپٹل بیبلون کی طرف لایا، تو اس وقت یہودیوں کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام تھے۔ حزقیل علیہ السلام نے یہودیوں کو بتایا کہ تم کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جروسلم سے نکالے گئے ہو، اور جب تم یہودی اپنے گناہوں کو چھوڑ دو گے تو ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ تم یروشلم کو دوبارہ حاصل کر لو گے، اور جب تم یروشلم کو حاصل کر لو گے اور وہاں اچھی طرح سیٹل ہو جاؤ گے تو پھر تم پر ماجوج کے علاقے سے ایک قوم حملہ کرے گا، اور اس قوم کا نام ہوگا جوج، اور یہی قوم دنیا میں ایسی تباہی مچائیں گے کہ ان سے لڑنے کی کسی میں طاقت ہی نہیں ہوگی، اور پھر آخر تمہارا مسایہ دجال انہیں قتل کرے گا۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج یہ دونوں قومیں دجال کی ختم ہونے کے بعد نکلیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر موجود ہوں گے، لیکن ان دونوں قوموں کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام سارے مسلمانوں کو لے کر ماؤنٹ سینائی پر لے جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کسی وبا کی وجہ سے سارے یاجوج اور ماجوج کو ختم کر دے گا۔ اور یہ سارا کچھ تب ہوگا جب یہودی اپنی پوری پاور سے فلسطین پر قبضہ کر لیں گے، اور وہاں مسلمانوں کی مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ اپنا تیسرا اور آخری ٹیمپل بنائیں گے، اور تبھی یہودیوں کا مسایہ دجال آئے گا، اور پھر اسے ختم کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ تو وقت اتنا نہیں ہے، کیونکہ تقریباً 80% فلسطین پر آلریڈی یہودیوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور دنیا میں مسلمانوں کی کوئی بھی طاقت کبھی بھی یہودیوں کو چیلنج نہیں کر سکتی۔